नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो और आपके निवेश और ट्रेडिंग माफ कीजिए से जुड़े सभी सवाल हम आपके लिए यहाँ शो में लेते हैं और हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है, लेकिन नहीं है तो दोबारा नोट करें, क्योंकि कल मैंने काफ़ी सारे लोगों को ये पूछते हुए देखा सोशल मीडिया पे कि यहाँ सवाल कैसे पूछना है। तो बहुत ईजी है, देखिए नंबर है 7045220000। इसे नोट भी कर लीजिए, सेव भी कर लीजिए अपने फ़ोन के अंदर। इस पर आप सीधे व्हाट्सएप, जो सबसे सरल, सीधा और सबसे फास्ट माध्यम है, अपने सवाल आप हमें यहाँ पर भेज सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी फेसबुक और एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर था, वहां पर ये शो लाइव जा रहा है। आप लाइव भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। हम अपने एक्सपर्ट से उनके जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ढेर सारे सवाल भी आ जाते हैं और ये वो तरीके हैं जहां पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है। डीआरएस फिनवेस्ट के फाउंडर रवि सिंह हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट पे अपनी राय रखेंगे। बहुत स्वागत है रवि आपका। तो रवि से बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार की एक नज़र ले लेते हैं। तो आज फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 165 अंक चढ़कर 73,668 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 3 अंक चढ़कर 22,336 पर। आज सबसे ज्यादा बिकवाली हमने देखी मेडो स्मॉल कैप में। भाई ये एक अलग कहानी बनी आज, जहां मेडो स्मॉल कैप में अच्छी खासी बिकवाली, कोहराम टाइप का रहा शेयरों में रही। वहीं आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। आज की कहानी भी ये निकली कि भाई बड़े शेयर्स या लार्ज कैप की तरफ रुख करें और मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा सावधान रहें। इधर किस तरह की खरीद फरोख्त हुई? तो आज एफआईआईज़ की खरीदारी रही 73 करोड़ से कुछ ज़्यादा, कल से काफ़ी कम हो गई हालांकि ये। और डीआईआईज़ की खरीदारी 2000 करोड़ से ऊपर की रही, 2358 करोड़ 18 लाख इनफैक्ट। तो ये आज के बड़े सौदे रहे और एफआईआईज़ और डीआईआईज़ की खरीदारी का आंकड़ा। तो चलिए अब हम कल के बाजार के लिए स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं। तो रवि, सबसे पहली बात तो आज के बाजार में जो भी हुआ, लेकिन खास तौर पे ये मिड और स्मॉल कैप के लिए एक बुरा दिन था। क्या इस तरह की चीजें या इस तरह का जो आउटलुक है वो आगे भी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने विपिन जी। इस समय जो मार्केट का ट्रेंड है उसमें थोड़ी घबराहट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अब यहाँ पर अच्छे लेवल्स पर मिल रहे हैं, जिनमें कि आपको थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम करने का मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल ट्रेंड अगर देखा जाए तो निफ्टी के लेवल्स को एक बार देख लेते हैं। इस समय 22,335 का रेट बंद हुआ है और इस समय थोड़ा सा करेक्शन और दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि 22,280 और 250 ये लेवल्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ऊपरी लेवल पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखना ज्यादा समझदारी है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, आपको सिर्फ एक बैंक निफ्टी ऐसा है जिसमें कि 3 स्टॉक्स जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं। पहला एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसी, तीसरा एक्सिस। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में उतना दबाव नहीं होगा। जहां तक सपोर्ट की बात करें तो 46,900 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पर अभी सस्टेन करेगा। वाई डेटा भी कुछ ऐसा ही दिखाता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 47,580 और 47,650 ये थोड़े से रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेंगे। तो मोटा मोटा ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का कल भी और देखने को मिल सकता है। तो कल भी एक सेल ऑफ दिखाई दे सकता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। 22,280, 22,250 ये अहम लेवल होंगे निफ्टी के लिए जो रवि बता रहे हैं, और 46,900 का लेवल जो है वो अहम होगा बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आपने नोट किए होंगे। इसके अलावा रवि, किन शेयर्स में थोड़ा एक्शन दिखाई दे सकता है कल? देखिए, मैंने वैसे तो एक हिंट कर ही दिया कि इस समय एचडीएफसी एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला है। थोड़ा यहाँ पर भरोसा भी दे रहा है। बैंक निफ्टी इस वजह से बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखा रहा। करंट लेवल पर बाई की सलाह होगी। 1490 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पर 1430 का लेकर चल सकते हैं। दूसरे जो 3 स्टॉक्स हैं वो डिफेंसिव हैं, बहुत ज्यादा इनमें करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा और आप अपने पोर्टफोलियो में चाहे एसआईपी के तरीके से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हो, ले सकते हैं। पहला है हिंद जिंक, यहाँ पर 307 रुपए के पास है, बाय करने की सलाह है 320 तक के टारगेट के लिए और 302 का स्टॉप लॉस लेकर चला जा सकता है। तो तीसरा स्टॉक है ऑटो इंडिया, डिफेंसिव काउंटर है, 125 के पास कंसोलिडेट कर रहा है, 145 तक का दमखम रखता है और स्टॉप लॉस की बात करें तो 118 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय किया जा सकता है। करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन यहां पर आया है। और जो चौथा स्टॉक है वो है कैस्ट्रॉल इंडिया। आपने देखा बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल के प्राइसेस का असर, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही। तो 203 204 के पास
बाय की सलाह है, अपसाइड टारगेट 220 की और स्टॉप लॉस ₹198 का। तो अगर आप बाय के लिए ही देख रहे हैं, तो आप इन स्टॉक्स को फोकस करें, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सेल ऑफ तो रहेगा, लेकिन ये स्टॉक्स थोड़े डिफेंसिव रहेंगे। चलिए, तो स्टॉक्स इन व्यूज, स्टॉक्स इन एक्शन में एचडीएफसी 4090 के टारगेट दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर रवि आपके लिए। हिंदुस्तान जिंक में कह रहे हैं 320 का टारगेट लेकर आप आगे चल सकते हैं। ऑटोलाइन इंडिया में 145 और कैस्ट्रॉल इंडिया में 203 204 के आसपास खरीदारी करते हुए 220 तक के टारगेट्स के लिए इन शेयर्स को आप कल के बाजार के लिए देख सकते हैं। राइट, चलिए अब हमारे कॉलर्स की बारी है। तो पहले कॉलर हैं सलील महाजन साहब, चंडीगढ़ पंजाब से फोन कर रहे हैं। सलील भाई, बहुत स्वागत है आपका, सवाल बताएं। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा, आई हैव गॉट 1000 shares of NBCC. I bought it at the rate of 35 rupees approximately. And I just wanted to know, I mean, what should I do with this? Should I sell or hold, or what should I do? जी। And one more question. I just wanted to know about this top line and bottom line. And people talk about, while answering some questions, the top line of that company, bottom line. I could not understand. जी, If जी। your expert can explain. जरूर जरूर, अच्छी बात रही कि आपने पूछा। हम तो चाहते हैं कि जो भी लोग बाजार में आ रहे हैं, बाजार की शब्दावली को पूरी तरीके से समझें, नए हो पुराने हो जो भी है। तो एनबीसीसी पहले ये कल भी आया था और इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लेवल क्या है। तो आपका लेवल वो है जहां पर आपको 81 रुपए का फायदा हो रहा है जनाब। इस पर 1000 शेयर है एनबीसीसी के। तो रवि, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, मैं यहाँ पर काफ़ी क्लियरली बताना चाहूँगा। देखिए, एनबीसीसी इस समय अभी प्रॉफ़िट बुकिंग ज़ोन में ज़रूर है। ऊपर का 175 का हाई बनाया, उसके बाद ₹116 चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक फंडामेंटल न्यूज़ भी आपने देखी होगी, जिसमें कि एनबीसीसी को जो ऑर्डर मिले हैं, वो बीएसएनएल, एमटीएनएल और ख़ास तौर से भेल के ऑर्डर मिले हैं, जिसने 1 लाख एकड़ एरिया को डेवलप करने के लिए। तो थोड़ा-सा स्टॉक में प्रेशर तो है, क्योंकि वो आपको पूरे मिड कैप में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लंबी रेस के घोड़े को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शेयर आपको 4 चाँद लगाएगा और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए। रही बात और जो नए इन्वेस्टर हैं, जिनको जो लॉन्ग टर्म स्टॉक देखते हैं और अच्छे वैल्यूएशन पर देखते हैं, जिन्हें आप ये कह सकते हैं टॉप लाइन स्टॉक हो और बॉटम पे मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि 100 से 110 से 115, 116 जो अभी एनबीएफसी के रेट आ रहे हैं, अगर आप 3 साल, 2 साल के लिए छोड़ते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक ये साबित होगा। तो होल्ड करके रखिए, जल्दबाजी मत करिए। स्टॉप लॉस की बात करें, तो आप 105 का स्टॉप लॉस एक लेकर चल सकते हैं, लेकिन फिर भी टारगेट के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि 155 और 170 के टारगेट आने वाले 2 से 3 महीने में जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री आपने कहां पे ली, इसलिए आपको इसमें प्रॉफिट नजर आया। 105 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आगे 155 170 तक, यानी आपका तो मुनाफा बढ़ जाएगा यहाँ पे सलील जी। लेकिन रवि साहब, इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा कि अक्सर आप लोग जब बात करते हैं शेयर्स के बारे में, खासतौर पे शायद सब नतीजे आते हैं उस समय भी ऐसी खूब बातें होती है, तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन का बड़ा इस्तेमाल होता है कंपनियों के साथ। तो थोड़ा बताएं कि क्या होता है जब आप ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी स्टॉक का जब फंडामेंटल की चर्चा करते हैं और जब उससे कंपैरिजन करते हैं, तो टॉप लाइन का मतलब होता है जो टॉप रेटेड स्टॉक्स होते हैं उनके कंपेयर में उसके फंडामेंटल कहां पर डेवलप हो रहे हैं, और सेम विद द वाइस वर्सा इज अ बॉटम लाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री का बेस बनाते हुए चलते हैं, उन स्टॉक्स की यहाँ पर उनके कंपैरिजन की जब हम रेशियो यहाँ पर देते हैं, तो उनको हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन से जो है वो बोलते हैं। तो आप एजुकेशन के लिए ये समझ सकते हैं। और जब भी कोई एनालिस्ट बोलता है कि टॉप लाइन अगर देखें, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक्स है, जो कंपैरिजन कर रहा है, उसके बारे में वहां पर बता रहा है। अगर बॉटम लाइन की बात कर रहा है, तो जो लोवेस्ट वैल्यूज हैं उनसे कंपैरिजन अगर कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये हुई टॉप लाइन और बॉटम लाइन। आगे और भी दर्शकों के मन में अगर ये सवाल रहा हो तो शायद उनको भी जवाब मिल गया होगा। चलिए, हम आगे बढ़ जाते हैं। अरविंद अहमदाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। अरविंद भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? सर नमस्ते, मैं अहमदाबाद से अरविंद बोल रहा हूँ। मैंने एंजल वन के शेयर लिए हुए हैं, 100 शेयर लिए हुए हैं, 3283 बाइंग है जी। और तो आपको उसका क्या लगता है? हाँ, मैं लॉन्ग टाइम भी रख सकता हूँ, आपको क्या लगता है इसका? जरूर अभी रवि से लाए रहे हैं। देखिए, अभी हम जो बात कर रहे थे, एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही शेयर में एक व्यक्ति को घाटा होगा, एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा, डिपेंड करेगा कि उसने किस वक्त उस शेयर में एंट्री ली है। कल अब जब हम एनबीसीसी की बात कर रहे थे, तो उन सज्जन की बहुत
ऊपर एंट्री थी, नुकसान में थे, आज के सज्जन को 81 रुपए का फायदा था प्रति शेयर। अब ऐसा ही कुछ एंजल वन में आपके साथ 3,283 के भाव पे 100 शेयर इन्होंने खरीदे हैं रवि साहब, और एक शेयर पे 750 रुपए का घाटा है। देखिए, वैसे मैं कहूंगा कि एंजल वन का शेयर काफी अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन मार्केट में जो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इस वजह से गिरावट है। लेकिन मार्केट है, मौके हमेशा है। अब आपको मैं कहूंगा कि एक यहाँ पर चेंज कर लीजिए। अभी हमने चर्चा करी एनबीएफसी की, ऑटो इंडिया की, एसडीएफसी की और 4 स्टॉक्स की। पीछे जाकर आप वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उस पे देख सकते हैं, आपके प्रोग्राम ये लाइव चल रहा है। मुझे लगता है आप अपनी ट्रेन बदल लीजिए। ट्रेन बदलने का मतलब आप उनमें से कोई भी स्टॉक्स, कोई भी 2 स्टॉक चूज करिए। यहां पर आपको लॉस आ रहा है, कोई बात नहीं है, लॉस और प्रॉफिट आपका वापस रिकवर प्रॉफिट की तरफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है चाहे एनबीसीसी ले लीजिए, ऑटो इंडिया ले लीजिए, कैस्ट्रॉल ले लीजिए, इनमें आप अपना पैसा डिवाइड करके उन स्टॉक्स पे चले जाइए। उनमें आपको लॉस भी कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी जल्दी आ जाएगी। और अभी इस समय एंजल की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार 2250 तक के लेवल थोड़े से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे अच्छा स्टॉक्स है। अभी यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और उस करेक्शन के चलते आप ये रणनीति अपना सकते हैं। चलिए, तो एंजल वन को थोड़ा सा साइड रखना होगा, बाकी उसमें क्या करना है रवि ने आपको बता दिया। और 4 स्टॉक्स ऐसे जो उन्होंने शो के शुरू में भी बोले, आपके लिए रिपीट भी किए कि वहां अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो यहां से जो घाटा है उसको थोड़ा रिकवर कर पाएंगे। राइट, इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, कुछ और ऐसे शेयर्स जो शायद आपके भी पोर्टफोलियो में हो, तो उस पर आप सुनना चाहें, कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक आप देख रहे हैं कल का बाजार, जहां हम करवा रहे हैं आपके कल के ट्रेड की तैयारी। हमारे साथ रवि बने हुए हैं और आप कुछ और सवाल फटाफट लेंगे। अजीत हैं मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर। अजीत, किस शेयर पे है आपका सवाल? सर मेरी 2 क्वेरी है। गुड इवनिंग सर। वैसे गुड इवनिंग। 2 क्वेरी है सर। हाँ हाँ। एक तो मेरा सर महा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो हाँ मैंने, मेरे पास 260 क्वांटिटी है 41.62 में। तो अब उसे होल्ड करना है या फिर मैं उसमें और एडिंग कर सकता हूँ? और सेकंड क्वेरी है सर मेरी आईआरबी की, जो मैंने 61.23 में लिया हुआ है, तो वो एक्चुअली लॉस बुक हो रहा है उसमें मुझे। चलिए, आईआरबी की बात कर लेते हैं, लेकिन पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख लेते हैं, जहां आपका फायदा है 17 रुपए से ज्यादा का फायदा एक शेयर पे, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, तो इसमें क्या और रुकेंगे तो फायदा और बढ़ेगा। रवि, क्या राय रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल आपने इस समय आपने बोला कि वहां पर एक करेक्शन है। 64 रुपीज से करेक्शन 58 रुपीज तक आ चुका है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा और करेक्शन होगा। लेकिन मेन क्वेश्चन इनका था कि ये एड ऑन कहाँ करें। देखिए सर, 56 से 50, अभी 58 59 के पास है, 56 के आसपास आता है तो एड ऑन करिए। स्टॉप लॉस भी यहाँ पर बहुत छोटा है, 54 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाता है तो जो आपने 48 पे बाय किया है उससे एक बार निकल जाइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म पे अगर आप इसको रखते हैं तो ये एक बेहतरीन स्टॉक होगा और इसमें इतना दमखम है कि ये वापस से 70 रुपए को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन समय लगेगा। तो एवरेज करने की जल्दबाजी मत करिए। 55 54 के आसपास एक बार को एवरेज करने के लिए सोचिएगा, उन लेवल्स पर आता है, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, फटाफट आरबीआई पे भी राय ले लेते हैं। आरबीआई पे क्या राय रहेगी रवि आपकी? आईआरबी, माफ कीजिएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से विपिन जी आप आज बेयरिश हैं और आपने रेड कलर पहना हुआ है, पूरा मार्केट इसीलिए शायद रेड हो रहा है और आईआरबी भी कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सब स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। तो मुझे ऐसा लगता है, उम्मीद है कि नेक्स्ट शो जब आप कर रहे होंगे विपिन जी तो ग्रीन लेके आएंगे और वापस मार्केट भी ग्रीन होगा। तो अभी यहाँ पर 52 के स्टॉप लॉस से, और जो लोग एवरेज करना चाहते हैं बेस्ट मौका मिल रहा है 55 से लेकर 54 के बीच में, नया भी खरीद सकते हैं। 52 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड टारगेट कितना आएगा? पहला टारगेट आएगा 60 रुपीज का, थोड़ा लंबा रखेंगे तो 65 रुपीज का। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करिए और बहुत जल्दबाजी मत करिए एवरेज करने की, और थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए। चलिए, आईआरबी में भी पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा होल्ड कीजिए तो ये स्टॉक भी आपको फायदा देगा। फटाफट अगला सवाल अरविंद शर्मा देहरादून से फोन लाइन पर, जी एंटरटेनमेंट है। शर्मा जी, आप क्वांटिटी और भाव बताएं हमें। सर मेरा जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड 200 शेयर लिया था 310 रुपए के भाव में अगस्त 21 में। ठीक है जी, और इस समय 153 रुपए से ज्यादा का एक शेयर पे है घाटा। काफी कुछ हुआ जी एंटरटेनमेंट के साथ पिछले दिनों, तो अब इसमें रवि क्या राय बनती है? देखिए, इस समय विपिन जी यही कहूंगा, भैया प्रमोटर क्यों बन रहे हो? ज्यादा बेटर है स्टॉक से प्यार मत करो, उसके प्रॉफिट से प्यार करो। और ये स्टॉक अभी
₹56 चल रहा है, जल्दी आपको 120 और हो सकता है अंडर 2 डिजिट आ जाए। आपको इसी जगह पे मैंने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं वो इससे कम रेट में मिल रहे हैं, ले लो, वो लॉस रिकवर कर सकता है। इसमें सिर्फ आपको ये दिखाई देगा कि ये लॉस रिकवर कर रहा है और उससे बड़ी चोट पहुंचाएगा। 300 से गिरता हुआ स्टॉक 150 आ चुका है, बचा क्या है सर? लेकिन जल्दी उतरने की सोचिए और जो स्टॉक्स बताएं उनमें स्विच कर जाइए। इसमें बने रहेंगे तो सिर्फ नुकसान होगा और आपको कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक बार एग्जिट करिए और जो दूसरे शेयर बताएं, ऑटो इंडिया, कैस्ट्रॉल, उनमें जाइए, या फिर छोटे शेयर में जाना तो अभी हमने चर्चा करी थी यहाँ पर महाराष्ट्र बैंक की, उसको भी खरीद सकते हैं। जी, तो साफ साफ जी एंटरटेनमेंट से निकलने की सलाह अन्य शेयर रवि ने आज बताए आपको कार्यक्रम में कि किस में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया इजाजत लेने का। रवि, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? फिलहाल मार्केट में थोड़ा बेयरिश टोन जरूर है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखें और जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आज वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जैसा भी बीता, लेकिन कल एक बेहतर दिन होगा आपके लिए बाजार में। आज की बातें कल आपके काम आएगी और हम शुभकामनाएं देते हैं अच्छे और प्रॉफिट भरे ट्रेड के लिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।